हरे कृष्णा। आज हमारा विषय है आत्मा क्या है। यह एक ऐसा विषय है, कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग विश्वास नहीं करते। अगर हम आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखते हैं तो हर व्यक्ति इस पर विश्वास करेगा। हर जीव के अंदर आत्मा है, तभी वो जीवित है। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो निर्जीव हो जाता है, यानी आत्मा जीव है। प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब में आत्मा का निवास है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में आत्म रूप में विद्यमान हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। शरीर असत है अर्थात नाशवान है, परंतु आत्मा सत्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, क्योंकि ये परम सत्य ईश्वर का अंश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। मतलब इस भौतिक जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। आत्मा एक अणु के समान है। ये इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी भी यंत्र द्वारा देखा भी नहीं जा सकता। इस अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्यों ने स्वीकार किया है। श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार आत्मा एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। कठोपनिषद में, उपनिषद में और गरुड़ पुराण में आत्मा को अंगूठे का आकार का बताया गया है, परंतु यह अणु आत्मा का स्फुलिंग इस भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार इस अणु आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश भी बताया गया है, क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि आत्मा का प्रकाश नीले रंग का होता है। जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भी भगवान के समान है और यह ज्ञान और चेतना से परिपूर्ण है। चेतना ही आत्मा का लक्षण है। हम चेतना के द्वारा आत्मा को समझ सकते हैं। ये चेतना क्या है? जैसे मैं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ? जीव ये सोचता है कि मैं इस भौतिक जगत का स्वामी और सृष्टा हूँ। वास्तव में ये मिथ्या अहंकार है। जीव की चेतना भौतिक कल्मश से दूषित है। परम चेतना तो सर्वज्ञ है। जीव केवल अपने बारे में ही सचेत रहता है, परंतु परमात्मा सब शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए निर्देशित करते हैं। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूरी करता है। मुंडक तथा श्वेताक्षर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है, जो कि एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों समान गुण वाले हैं, किंतु इसमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरा अपने मित्र के कार्य कपालों का साक्षी है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते मृते वा कदाचितायम भूतवा भाविता वा न भुवे अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणे न हन्नते हनुमाने शरीरे। इसका मतलब है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना मरता है किसी भी काल में, चाहे वो भूतकाल है, भविष्य है या वर्तमान है। अजो नित्य शाश्वत मतलब अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन काल से है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी नहीं मरता। शरीर में परिवर्तन होते हैं, परंतु आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा कभी भी वृद्ध नहीं होता, लेकिन अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन होना वास्तविक सत्य है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार अपना भौतिक शरीर धारण करता है। आत्मा को किसी शस्त्र और अस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता। ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता। ना चैनम छिदन्ति शास्त्राणि
न चैनम देहति पावक न चैनम केलदंत आपो न शोषति मारुत। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा मस्तिष्क के अंदर निवास करती है। योग की भाषा में मस्तिष्क का ये हिस्सा सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र कहलाता है। अब वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करने लगे हैं। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक सर रोजर पेनारोज इस दिशा में काफ़ी काम कर चुके हैं। उनका मानना है कि आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर, जिसको माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं, इसका निर्माण उसी तंतुओं से बना जिससे ब्रह्मांड बना था। उनका यह भी कहना है कि आत्मा केवल शरीर छोड़ती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। आत्मा अजर है, अमर है। इस संसार में बहुत कम व्यक्ति हैं जो आत्मा के बारे में सुनना जानना पसंद करते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, तो कोई उसे सुनकर समझ ही नहीं पाता। वास्तव में इतने सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म कीटाणुओं के अंदर आत्मा की उपस्थिति होना आश्चर्य की बात है। आत्मा एक आत्मज्ञान का विषय है। इसमें बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेकों जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मनुष्य ही इसे समझ सकता है। हर